गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है 3D को 2D में कन्वर्ट करना। तो कल हमने 3D बनाना देखा था। तो चलो करते हैं, रेफरेंस लाइन लेते हैं, लाइन के ऊपर एक लाइन लेते हैं। यह 50 mm तक की एक लाइन ले ली। देन उसके बाद 20 mm और एक्स्ट्रा लिया, 20 mm फॉर रेडियस। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल लाइन ले ली हमने, ये आ गई 70 की टोटल लाइन हो गई। यहाँ से यहाँ तक 50 और ये 20 हो गया। ठीक है, देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हाइट लेंगे जो कि हाइट क्वेश्चन में गिवन है 40 mm से 50 mm जो है। ठीक है, 50 mm गिवन है और एक 50 mm का डॉट इधर भी लगा लिया, इससे इसको ज्वाइन करवाया। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ अभी क्या है ना, हम यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना रहे हैं। तो ये 20 mm ये आ गई लेंथ, और यहाँ से रखा और 20 mm पे डॉट लगाया। ऊपर से 20 mm हम नीचे आए, ऊपर से 20 mm नीचे आएंगे यहाँ पर, और बिल्कुल पैरेलल रहेगी। जो 50 वाली लाइन ली है उसके बिल्कुल पैरेलल रहेगी ये चीज़। ये 30 का गैप हो गया। यही चीज़ हमने यहाँ पे रख के, कहीं पे भी रख के 30 का गैप लगाया। टोटल 20 हमने ड्रॉप करके 50 का ये डिस्टेंस लिया। तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को हमने क्या किया, ज्वाइन करवा लिया। ऊपर आ रहा है 70। स्केल में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से 1-2 mm का गैप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इससे ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। ये है फ्रंट व्यू। अब इसकी जो जो डायमेंशन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, टोटल है 70 mm। तो हम टोटल दिखा देंगे एक बार में। चाहे तो हम इसको 20 अलग और 50 अलग दिखा सकते हैं, बट जब भी कभी हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, तो हम टोटल ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो टोटल है 70, ये आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर हाइट गिवन है, यहाँ से यहाँ तक हाइट गिवन है 30। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30 दिखाएंगे। और सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अलाइंड सिस्टम। हम मोस्टली अलाइंड सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है HSBT बोर्ड में, और आपके पूसा में सबसे ज़्यादा ये अलाइंड सिस्टम यूज़ होता है। यूनिडायरेक्शनल नेग्जिबल होता है, ना के बराबर, बहुत कम यूज़ होता है। अब यहाँ से यहाँ तक, अभी तक हम डायमेंशन जो लिखते थे इसके बाहर लिखते थे। अब अलाइंड सिस्टम के अंदर एक न्यू अपडेट है, जो कि हम हमेशा जितना भी टैक्स होगा, जैसे लाइन के ऊपर लिखा है तो यहाँ पर टैक्स लाइन के अंदर लिखेंगे। ये है 50 mm। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 mm। तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से हमारा फ्रंट व्यू बिल्कुल रेडी होता जा रहा है, और एरो हेड नीट एंड क्लीन है। ये आ गया 20 mm। यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो गया है, और जो इसका नाम है वो आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट व्यू लिखना आपके लिए कंपलसरी है। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाया है, बट मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाने की, जो ये लिख रहे हैं ये है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको फ्रंट व्यू, पूरा का पूरा फ्रंट व्यू ये रेडी हो गया है हमारे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसी की रेफरेंस पे अगर हम डायग्राम ऊपर बनाते हैं तो थर्ड एंगल आ जाएगा, डायग्राम हम नीचे बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा। ठीक है, हमारा फ्रंट व्यू हो गया रेडी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से रेफरेंस लाइन ऊपर ली, बिल्कुल लाइट लाइन ऊपर ली, और इधर भी ली। हम सारी तरफ लाइट लाइन लेंगे और एक ऐसे पूरी लाइन लेंगे, कहीं से भी एक लाइन ले सकते हैं। ये डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए क्योंकि आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो गिवन है, ये चीज़ गिवन है 40 mm गिवन है, यानी कि चौड़ाई इसकी 40 है, और ये वाली लेंथ जो है, ठीक है, यहाँ पर टोटल इसको हम इससे ज्वाइन करवाएंगे। ये टोटल 70 है, 70/40। ठीक है, इसका एक बॉक्स बनेगा। तो याद रहे बॉक्स के अंदर एक कर्व भी आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ही हल्का सा लाइट लाइन लेके चलते हैं और इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो 20 mm ये ले लिया इधर से, और 20 mm इधर ले लिया, और यहाँ पर बिल्कुल एक लाइट लाइन ले ली। लाइट लाइन मतलब सेंटर लाइन ले ली। यहाँ पर डैश बड़ा, लार्ज डैश, स्मॉल डैश, और टोटल 40 का हाफ ले लिया है। यह आ गया 20 mm। यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लेंगे कंपास, और कंपास से हमने कंपास ओपन किया। हम कंपास छोटा भी यूज़ कर सकते हैं या बड़ा भी। अब हम कंपास ले रहे हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक को देखो, हम यहाँ पे पहले चेक कर रहे हैं प्रॉपर पॉइंट मैच है या नहीं है। अगर पॉइंट मैच नहीं होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है बिल्कुल मैच हो गया। तो हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कर्व कर दिया है। कर्व करने के बाद देखना हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, यानी कि ऊपर से देखते वक्त ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। और इसको डार्क कर दिया तो ये ऊपर से देखते वक्त ऐसा है। साथ में जो ये 20 mm वाली लाइन है ये डार्क हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ पर हम पहले रेडियस इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रेडियस आ गई है इसकी, ठीक है। और रेडियस जो है इसकी अंदर एक सर्कल दिखाएंगे, आर दिखाएंगे 20, ठीक है। टोटल डाया नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर आर दिखाएंगे। बस इन छोटी छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें दिखाना क्या है। तो यहाँ पर ये और ये हमारा है 40 तो हम ये 40 mm पूरा दिखाएंगे यहाँ पर। जैसे नीचे 50 थी हाइट, यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 40 mm है, तो हमने यहाँ पर 40 mm पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर हमने सेंटर लाइन दिखा दी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऑलरेडी हमें पता है कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 mm है। एरो हेड नीट एंड क्लीन होने चाहिए आपके, और जितने अच्छे आपके एरो हेड होंगे उतने ही आपका डायग्राम अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया है। साथ साथ एक लाइन और रहती है, तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं टॉप व्यू, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए यही क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया है, नॉर्मल क्वेश्चन करके छोड़ दिया है, तो यही क्वेश्चन आते हैं मिसिंग लाइन में। इसमें एक लाइन मिसिंग है, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं, देन आपको हम बताते हैं कैसे वो मिसिंग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई सेंटर लाइन। अब ये वाली जो है 20 mm वाली लाइन मिसिंग है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों से पता चलता है कि कौन सी लाइन मिसिंग है और कौन सी नहीं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है अपने लेफ़्ट साइड व्यू की, और लेफ़्ट साइड व्यू को बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बीच का था वही होना चाहिए प्रॉपर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है कंपास की, ताकि वो गैप हम बराबर ले सकें। और ये टेक्निकल प्रोसेस भी है, कोई ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया और एक सर्कल घुमा लिया, तो जो फ्रंट व्यू के और टॉप व्यू के बीच का डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाता है। तो ये चीज़ देखो बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। और ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लिया, तो समझिए ये लाइन हमें मिल गई है पहली, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सारी लाइन का डिस्टेंस देखें तो हम बड़ा कंपास ले लेते हैं, यहाँ से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस ओपन किया, और ये देखिए ये आ गया हमारा सेंटर लाइन, पूरे कॉर्नर से कॉर्नर तक मैच हो गया। यहाँ से रखकर एक छोटा सा डॉट लगाया, ऊपर से एक अपना स्केल लिया, इससे ज्वाइन करवाया, और लाइन बिल्कुल ऐसे करके सीधी ले ली है। तो यहाँ पर देखिए जो गैप आ रहा था वो गैप प्रॉपर आएगा। फिर वापस हमने ऐसे ही लिया, ऐसे जो ये टॉप व्यू का 40 mm था, 40 mm था, वो डिस्टेंस राइट साइड में 40 mm आ चुका है, ठीक है। हाइट उसकी साइड से देखते वक्त 50 है, बट चौड़ाई उसकी 40 है। तो हमारे सामने दोनों चीज़ हमें बिल्कुल अच्छे से दिख चुकी है और आपके सामने। अब चलिए हम डायग्राम को क्या करते हैं, डार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस लाइन को हम पूरा डार्क करते हैं, ये हो गया। इसका बेस से हाइट ये वाली भी डार्क करते हैं, तो ये तो हमें पूरा पूरा दिखाई देगा। देन ये चीज़ डार्क करते हैं कि जो बेस है और टॉप को हम डार्क करते हैं। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, वो है 30 mm वाला। तो ये 30 mm वाला ऊपर से 20 mm है, नीचे से 30 mm है, ये रखा और पॉइंट लगाया, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको डार्क कर लिया। और देखें किस हिसाब से, बेहतरीन हिसाब से हमारा डायग्राम बनता जा रहा है, और ये चीज़ हमारा डायग्राम रेडी होता है, ठीक है। अभी बस इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंट कर देते हैं जो पॉसिबल है। जैसे 30 तो आ गई, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 50 भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे दिखाएंगे 40। जैसे ऊपर 40 था ऐसे नीचे 40 है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 40, ठीक है, और ये 40 है, और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हालांकि क्वेश्चन के एंड में मेरे को ध्यान आया, फ्रंट व्यू में एक लाइन मिसिंग है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फ्रंट व्यू में एक लाइन मिसिंग है, वो जो है 20 mm की रेडियस वाली लाइन मिसिंग है, वो आपको प्रॉपर बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे वो लाइन मिसिंग है, वो आपको प्रॉपर बनानी है। साथ साथ अब हम यहाँ पर थर्ड एंगल का एक सिंबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, सभी का सेम साइज होना चाहिए, याद रखना है प्रोजेक्शन। और सबसे पहले एक हम लाइट लाइन लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि सर हम जब भी सिंबल बनाते हैं, हम कभी बड़ा बना देते हैं, कभी छोटा बना देते हैं, हम उसका साइज़ क्या लें। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम सबसे पहले डी लेते हैं उसका हमेशा हाफ हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, छोटे वाला, ये याद रखना है बस आपको, ठीक है।
बाहर वाला अगर मान लो आपने 20 लिया है तो अंदर वाले का रेडियस 5 हो जाएगा, यानी कि 10 डाया हो जाएगा। ठीक है, इन छोटी छोटी सी चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखकर डायग्राम को बनाओगे तो आपका प्रॉपर डायग्राम बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या है, थर्ड एंगल का सिंबल बना लेते हैं, और सिंबल बनने के बाद फिर आपको डायग्राम पूरा का पूरा दिखाई देगा। कैसे उसमें क्या प्रॉब्लम थी फ्रंट व्यू में, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से करके दिखा दूँगा। और ये चीज़ है यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो बनाने में माय डियर कहते हैं कि कोई इतना बड़ा टाइम नहीं लगता, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। अभी रात के 2 बजे हैं और रात के 2 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप साउंड में भी देख सकते हैं कैसी साउंड आ रही है। ठीक है, तो साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, आगे से और थोड़ी साउंड अच्छी रखेंगे। फ़िलहाल ये देखें आप, यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो बन के रेडी हो गया है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अटेंडेंस तो आपको पुट करनी ही है, बट आप अपनी तरफ से कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और तो यहाँ पर हमारा ये फ्रंट व्यू जो है, ये थर्ड एंगल का सिंबल ये रेडी होने जा रहा है। ये हमने यहाँ पे इसको डार्क किया, इस हिस्से को, और इसका बैक पोर्शन को डार्क कर लिया। तो बैक पोर्शन का थोड़ा सा डिस्टेंस क्या है, जो भी हमारा डी होता है उसमें 10 mm ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमने इसको डार्क कर लिया और इन लाइनों को आपस में जॉइन करवा दिया है। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एंगल, राइट साइड, लेफ़्ट साइड और साथ में सिंबल, ये सब चीज़ बन चुका है। और ये डायग्राम बनने के बाद पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जो इसमें एक मिस्टेक है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।